दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारा दिमाग किस हद तक सोच सकता है? तो ये सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हो फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसान का दिमाग एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। हर दिन हम नए आइडियाज़, नए इन्वेंशंस और नए पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस सवाल कि क्या हम दिमाग से बाहर सोच सकते हैं, अपने आप में फ़िलोसॉफिकल और साइंटिफिक दोनों ही रूपों में गहरा सवाल है। दिमाग से बाहर सोचना मतलब क्या हम अपने करंट लॉजिक, रीजनिंग और परसेप्शन से आगे जाकर सोच सकते हैं? क्या हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं जो अभी तक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के स्कोप में नहीं आई? दिमाग एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसका इवोल्यूशन लगभग 2 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। हमारे एंसेस्टर्स ने सर्वाइवल के लिए सोचना सीखा, टूल्स बनाए, लैंग्वेज डेवलप की और आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए। लेकिन हर एवोल्यूशन के लेवल पर एक लिमिटेशन भी होती है। जैसे एक मछली समुद्र के बाहर की दुनिया नहीं समझ सकती, वैसे ही शायद हम यूनिवर्स के बाहर के कॉन्सेप्ट को समझने में असमर्थ है। लेकिन क्या हमारी सोच की सीमा यहीं तक है? क्वांटम फिजिक्स और थ्योरेटिकल कॉस्मोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें इस दिशा में ले जाता है जहाँ इमेजिनेशन और रियलिटी का फ़र्क ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मल्टीवर्स थ्योरी कहता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बबल है अनेक यूनिवर्सेस का ओशन में। अगर ये थ्योरी सच है तो इसका मतलब है कि हमारी सोचने की सीमा सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक नहीं बल्कि उसके बाहर भी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ऐसे टूल्स या सेंसरी सिस्टम नहीं है जो यूनिवर्स के बाहर की रियलिटी को डायरेक्ट सेंस कर सके। ह्यूमन ब्रेन मेनली 3D स्पेस में सोचने की आदत बन चुका है। हम हर चीज़ को स्पेस टाइम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्स के बाहर कोई ऐसी जगह है जहाँ टाइम ही नहीं है या जहाँ स्पेस एक इल्यूजन हो, तो क्या हम वहाँ का एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं? हम जैसे 3D बीइंग्स के लिए 4D, 5D या 11D स्पेस को विजुलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हमारी सोच एक स्पेसिफिक रेंज तक ही काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे टेक्नोलॉजीज एक नए एरा का सिग्नल दे रहा है। एलॉन मस्क का न्यूरोलिंक जैसे प्रोजेक्ट से दिखाता है कि फ्यूचर में हम अपने दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी की मशीन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। शायद उस दिन हम एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाए जहां ह्यूमन माइंड अपने ऑर्गेनिक लिमिटेशंस को तोड़कर एक मेटा कॉन्शियसनेस लेवल तक पहुंच जाए। वहां से शायद हम यूनिवर्स के बाहर के डायमेंशंस को इमेजिन कर सके। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। कई फिलोसोफर जैसे रेन, डिस्कार्ट्स, इमैनुअल कांट और अद्वैता वेदांता के थिंकर्स कहते हैं कि रियलिटी हमारे परसेप्शंस का ही एक रूप है। मतलब अगर हम परसेप्शन बदल दें तो रियलिटी भी बदल जाती है। अगर हम अपने कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड कर पाए, मतलब समझ लें कि करंट मोड से बाहर निकल जाए, तो हो सकता है कि हम उन रियलिटीज़ को देख पाए जो अब तक इनविजिबल थी। अब सवाल है, यूनिवर्स के बाहर क्या है? मॉडर्न साइंस कहता है कि बाहर के कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड है क्योंकि यूनिवर्स ही स्पेस टाइम का टोटली है। लेकिन अगर हम ये माने कि हमारे यूनिवर्स के बाहर एक मेटा रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसे हम द एब्सोल्यूट या द सोर्स कह सकते हैं, तो क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म जैसे धर्मों में भी ऐसे ही स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का जिक्र है जिसे समाधि या निर्वाणा कहा गया है, जहाँ व्यक्ति टाइम स्पेस से परे हो जाता है। आइंस्टाइन ने टाइम को रिलेटिव बनाया, लेकिन टाइम भी हमारे यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अगर यूनिवर्स के बाहर कोई ऐसी रियलिटी है जहाँ टाइम नहीं है या टाइम स्टैटिक है, तो हमारे जैसे बींग्स जो हर चीज़ को कॉज इफेक्ट के बेसिस पे समझने की आदत में है, क्या वहाँ के लॉजिक को समझ भी सकेंगे? हम तो हर कारण का रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन वहाँ हो सकता है कि कारण और परिणाम का कोई मतलब ही ना हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे डीप मेडिटेशन, सेंसरी डेप्रीवेशन, साइडेलिक एक्सपीरियंसेस जैसे LSD भी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का एक रास्ता है। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने मेडिटेशन में ऐसे डायमेंशंस देखे हैं जहाँ वर्ड्स फेल हो जाते हैं। शायद ये वही अटैम्प्ट होता है जहाँ हम अपने दिमाग के फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को तोड़कर उस बाहर की झलक पाते हैं। फिलोसोफर प्लेटो ने अपने एलोगरी ऑफ द केव में कहा था कि हम सब एक केव में बंद है और बाहर के रियल वर्ल्ड की सिर्फ शैडो ही देख पाता है। अगर ये सच है तो हमारी पूरी रियलिटी सिर्फ एक इल्यूजन भी हो सकती है। अगर हम केव के बाहर जाने की हिम्मत करें तो शायद हम अपने दिमाग से बाहर सोच पाए और शायद यूनिवर्स से भी बाहर के आइडियाज़ ग्रैप्स कर पाए। टाइम ट्रैवल भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इंसान को यूनिवर्स के बाउंड्री तक ले जा सकता है। अगर हम किसी दिन वर्म होल से फास्टर दैन लाइट ट्रैवल को मास्टर कर ले तो शायद हम फिजिकली भी उस एज तक पहुँच सकते हैं जहाँ से यूनिवर्स का अंत होता है। वहाँ पहुँचकर हम देख पाएंगे क्या डार्क एनर्जी के पर्दे में कोई और रियल्म भी छुपा हुआ है। अगर हम सोचने की बात करें तो सबसे बड़ा बैरियर होती है लैंग्वेज। हर सोच एक लैंग्वेज के मीडियम से होती है और हर लैंग्वेज की अपनी लिमिटेशंस होती है। शायद जब हम बिना शब्दों के सोचना सीख जाए पूरे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, तब हम यूनिवर्स के बाहर की रियलिटीज़ को बेटर इमेजिन कर सकें। एक और पॉसिबिलिटी है सिमुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार पूरा यूनिवर्स एक एडवांस सिमुलेशन हो सकता है। अगर ये सच है तो यूनिवर्स के बाहर कुछ और ही रियल हो सकता है, एक प्रोग्रामर, एक हायर डायमेंशन या एक कॉन्शियस इंटेलिजेंस। और हम सिर्फ एक कोड के अनुसार चलने वाले डिजिटल बींग्स हैं जो सिर्फ अपने सिमुलेशन के रूल्स तक सोच सकता है। कई बार लगता है कि इमेजिनेशन ही सबसे पावरफुल टूल है इंसान के पास। इमेजिनेशन के ज़रिए हम उन चीज़ों का भी अनुभव लगा लेता है जो कभी रियलिटी में नहीं देखी। लेकिन इमेजिनेशन भी एक तरह का न्यूरल सिमुलेशन है, वो भी हमारे एक्सपीरियंसेस और ब्रेन केमिस्ट्री से बंधा हुआ है।
तभी तो एलियन रियलिटीज़ हमेशा हमें अब्स्ट्रैक्ट और ड्रीमी लगती है। बचपन में हम अक्सर सोचते थे अगर यूनिवर्स का एंड है तो उसके बाहर क्या है। ये एक इनोसेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब अब तक साइंस भी नहीं दे पाई, क्योंकि हम 4D स्पेस में बंद है और यूनिवर्स के बाहर जाकर सोचने के लिए शायद हमें 5D परसेप्शन चाहिए। जब तक हमारे सेंसेस और ब्रेन 5D या हायर डायमेंशंस के प्रोसेस नहीं कर सकता है, तब तक उससे बाहर की दुनिया एक मिस्ट्री ही रहेगी। क्या हम किसी और स्पीसीज़ की मदद से दिमाग के बाहर जा सकते हैं? अगर कभी एलियन से कॉन्टैक्ट होता है और वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व होता है, तो शायद उनके पास ऐसे टूल्स हो जिनके ज़रिए हम अपने लिमिटेड कॉन्शियसनेस को ट्रांसेंड कर सकें। शायद उनके पास ऐसा नॉलेज हो जो हमें एक नए पर्सपेक्टिव तक ले जाए। ड्रीम्स भी एक ऐसा जोन है जहाँ हम रियल वर्ल्ड के रूल से मुक्त होते हैं। कभी कभी ड्रीम्स में हम ऐसे लोगों, चीज़ों या जगहों को देखते हैं जो ना कभी देखी गई है ना समझी गई है। क्या ये ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस दिमाग के गेटवेज है जहाँ से हम बाहर की दुनिया की झलक पाते हैं? स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि सब कुछ एक ही चीज़ का पार्ट है, यानी आत्मा और ब्रह्मांड एक है। अगर ये सच है तो इसका मतलब हमारी सोच और यूनिवर्स दोनों ही एक ही सोच से निकलते हैं। तब तो यूनिवर्स के बाहर सोचना सिर्फ एक इल्यूजन है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं होता, सब कुछ एक ही चीज़ का रूप है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों मिलकर एक नया पाथ क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ साइंस हमें टूल्स दे और स्पिरिचुअलिटी हमें डायरेक्शन। शायद जब दोनों का परफेक्ट बैलेंस होगा तब हम एक नए इवोल्यूशनरी लीप तक पहुंच जाए, जहां हम अपने यूनिवर्स के रूल्स के परे जा सके और उन चीज़ों को भी सोच सके जो अभी तक इम्पॉसिबल लगती है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि दिमाग से बाहर सोचना या यूनिवर्स के बाहर सोचना अभी के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन ही तो हर प्रोग्रेस की पहली सीढ़ी होती है। जो आज इम्पॉसिबल लगता है वही कल का इन्वेंशन भी बन सकता है। शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम अपने फिजिकल दिमाग के लिमिटेशन तोड़कर एक ऐसे कॉन्शियसनेस तक पहुंच पाए जो स्पेस, टाइम और यूनिवर्स से परे हो। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ना लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो उस काले बटन को दबा के इस चैनल को तो सब्सक्राइब, और हाँ, उस बेल आइकन को जो से दबा देना ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।